हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मैं हूं सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्रा एक्सप्लेनेशन में। चलिए एक्सप्लेन करते हैं हमारा आज का ड्रामा डॉक्टर क्यूटी का एपिसोड नंबर 17। एपिसोड 17 की स्टार्टिंग होती है एपिसोड 16 के एंडिंग सीन से, जहाँ पे जनरल जी ढेर सारे पैसे दिए रहते हैं पर वो बोलने से कतराते हैं कि मैं कैसे कहूँ कि ये सारे पैसे तुम्हारे लिए है माफ़ी के नाम पे। तो यहाँ पे जो डॉक्टर तियान होती है वही बात आगे बढ़ाते हुए कहती है कि ये सब क्या है, तो वो कहते हैं कि ये सब तुम्हारे लिए कंपनसेशन है। तो यहाँ पे जो हमारी डॉक्टर तियान होती है वो पूछती है, अच्छा ये बताइए कल जब आपने मुझे पनिशमेंट दी थी तो क्या आप उस बात के लिए आपको बुरा लग रहा है, आप खुद को गलत महसूस कर रहे हैं कि आप गलत हैं? तो यहाँ पे जनरल जी पहले तो बोलते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल गलत था, अपने मन में बोलते हैं, लेकिन वो तो जनरल है तो डॉक्टर तियान के सामने तो झुक नहीं सकते। तो कहते हैं नहीं, मैं क्यों बुरा मानूंगा इस बात के लिए, वैसे भी तुम उसी के लायक थे, पनिशमेंट के लायक थे तो तुम्हें पनिशमेंट मिली, इसमें मेरी क्या गलती है, मैं क्यों वो बुरा मानूं? तो यहाँ पे डॉक्टर तियान कहती है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं आपके पनिशमेंट को एक्सेप्ट करता हूँ और मैं आपके ये पैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। माफ़ कीजिएगा, अगर मेरी गलती है तो मैं उसे ही एक्सेप्ट करता हूँ, मैं पैसे नहीं ले सकता। और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद से आते हैं जनरल जी के पर्सनल बॉडीगार्ड, वो पूछते हैं काम हुआ? तो जनरल जी कहते हैं तुमने ये कैसा सलाह दिया था, तुमने कहा था उसे पैसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और देखो वो पैसे नहीं लिया, वो ऐसे ही चला गया, वो ये पैसे को एक्सेप्ट ना करने का बोल के चला गया कि वो पैसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उनके जो पर्सनल बॉडीगार्ड होते हैं कहते हैं अरे ये चमत्कार कैसे हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर तियान को तो पैसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वो जहाँ पाता है वहाँ ले लेता है। जनरल जी कहते हैं देखो पर आज तो उसने पैसे लिए नहीं, आखिर वो चाहता क्या है? फिर उसे याद आता है जनरल जी को कि कैसे डॉक्टर तियान ने कहा था कि जब आपने मुझे पनिशमेंट दी थी तो क्या आप उसके लिए बुरा लगा आपको, आप रिग्रेट थे? तो उसके बाद से हम आगे की सीन में जनरल जी को देखते हैं जो कि अपने आंगन में बैठे होते हैं और बहुत सारे पतंग उड़ा रहे होते हैं। बहुत सारे पतंग होते हैं, उस पर कुछ लिख रहे होते हैं और उड़ा रहे होते हैं और अपने पर्सनल बॉडीगार्ड से पूछते हैं अच्छा ये बताओ ये सारे पतंग जो है इसमें से कोई तो डॉक्टर तियान देख पाएगी ना, डॉक्टर तियान के पास ये पतंग जाएगा ना? तो इस पर उनके पर्सनल बॉडीगार्ड कहते हैं कि आज मौसम बहुत ही अच्छा है और हमने बहुत सारे पतंग उड़ाए हैं, तो कोई ना कोई पतंग तो ऐसा होगा ही जो डॉक्टर तियान के पास जाएगा। आगे की सीन में हम देखते हैं कि एक पतंग जो होता है उड़ता हुआ डॉक्टर तियान के पास में जाके गिरता है, तो डॉक्टर तियान उसे उठाती है और उस पर लिखा होता है रिग्रेट। इसके बाद से डॉक्टर तियान को समझ में आता है कि शायद से ये सब जनरल जी ने ही किया है, जनरल जी उसके लिए बुरा मान रहे हैं, इसीलिए वो उससे माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहे हैं। आगे डॉक्टर तियान बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और दौड़ते हुए जनरल जी के पास जाते हैं उन्हें ढूंढने के लिए। चारों तरफ कैसर में उन्हें ढूंढ रहे होते हैं और फिर वो सारे इंसिडेंट याद कर रहे होते हैं कि कैसे जनरल जी ने उनकी हेल्प की थी और जनरल जी की वजह से उनके साथ क्या क्या हुआ था, मतलब कैसे उनके लिए उनका तीर अपने सीने पे खाई, हर एक चीज़ याद कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम जनरल जी को देखते हैं जो कि अपने काइट पे वो शब्द रिग्रेट वगैरह लिख रहे होते हैं और फिर वो भी याद कर रहे होते हैं कि कैसे मेरे मुश्किल वक्त पे हर समय डॉक्टर तियान मेरे साथ रहा, मतलब डॉक्टर तियान को लेकर फीलिंग जनरल जी के दिल में भी होता है। आगे हम देखते हैं डॉक्टर तियान जो होते हैं जनरल जी के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं जनरल जी उनके पास जाके कहते हैं कि माय लॉर्ड क्या आपने ये लिखा है रिग्रेट? तो वो कहते हैं कि मैं तो बस पतंग पे अपनी हैंड राइटिंग चेक कर रहा था। तो इस पर किसके पास से डॉक्टर तियान को समझ आ जाता है कि जनरल जी ने उससे माफ़ी तो मांग ली है पर वो दिल से मतलब मुंह से नहीं बोलेंगे अपने, क्योंकि वो तो जनरल है ना। तो फिर डॉक्टर तियान कहते हैं चलिए हम भी पतंग उड़ाते हैं और उस पतंग पे लिखती है माफ़ी का मतलब वगैरह जो भी होता है कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, जो भी कुछ लिखती है हमें तो पता नहीं है, समझ में भी नहीं आता है। हाँ, आपको ये शब्द समझ में आ जाए तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, थैंक यू सो मच। आगे हम देखते हैं कि जो डॉक्टर तियान होती है वो पतंग उड़ाने जाती है पर उसे पतंग उड़ाने नहीं आ रहा होता है। तो जनरल जी जाते हैं उसकी हेल्प करते हैं, कहते हैं तुम पतंग कैसे उड़ा रहे हो, तुम्हें तो उड़ाना भी नहीं आता। तो डॉक्टर तियान कहती है कि जब आप मेरे साथ हैं, माय लॉर्ड मेरे साथ हैं, आप पतंग उड़ा देंगे मेरे लिए, तो मुझे पतंग उड़ाना आने की क्या ज़रूरत है? तो उसके बाद से दोनों लोग मिलकर पतंग उड़ाते हैं। सीन यहाँ से कट होता है। आगे की सीन में हम देखते हैं जनरल जी अपने रूम में बैठे होते हैं और वहाँ पर उनके ब्रदर उनसे मिलते हैं। हम देखते हैं कि जनरल जी के जो छोटे ब्रदर होते हैं वो जनरल जी से कहते हैं कि मैं आपसे एक फेवर चाहता हूँ। तो जनरल जी कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, बोलो क्या बोलना चाहते हो, वैसे भी तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा है, पहली बार तुम कुछ मांग रहे हो तो मांगो। तो इस पर जनरल जी के छोटे भाई कहते हैं कि मैं जो मेरा नया मेंशन बना हुआ है उसे लेकर मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि वहाँ किसी मैनेजर की ज़रूरत है और कोई मैनेजर नहीं है देख रेख करने के लिए, और इसीलिए मैं एक नौकर को चाहता हूँ जो वहाँ पर जाकर देख रेख करे सब कुछ का। तो जनरल जी कहते हैं हाँ ठीक है, तुम जिसे चाहो उसे लेकर जा सकते हो। तो यहाँ पर जो उनके छोटे भाई होते हैं वो कहते हैं ठीक है, तो मैं डॉक्टर तियान को ले जाना चाहता हूँ। तो इसके बाद से जनरल जी जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जनरल जी कहते हैं तुमको पता है क्या, तुम अगर मुझसे मांगे होते ना मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड को तो मैं उसे भी तुम्हारे साथ जाने देता, मैं उसे भी दे देता तुम्हें, लेकिन तुमने ये क्या मांग लिया मुझसे? क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारा डॉक्टर तियान में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, लेकिन तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। तुमने देखा है ना वो कितना बुरा इंसान है, वो तुम्हें लेकर कैसी कैसी जगहों पर चला गया था। उस दिन एडल्ट वाले जगह पर चला गया था और वो ऐसे स्ट्रीट में पला हुआ है, उस गलियों में पला हुआ है, जिसके वजह से उसका हाव भाव बहुत ही ज़्यादा बुरा है, वो इधर उधर कहीं भी चला जाता है।
उसका आचरण अच्छा नहीं है, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, तो इसके साथ तुम्हें नहीं रहना चाहिए। तो इस पर जो उनके छोटे भाई होते हैं वो कहते हैं ठीक है, अगर आपको वो इतना ही पसंद नहीं है तो आप उसे मुझे दे दीजिए ना, अपने पास क्यों रखना चाहते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि जनरल जी के मन में भी डॉक्टर तियान के प्रति थोड़ी सी नरमी, सॉफ्ट कॉर्नर बन गई होती है, इसीलिए वो जनरल जी को, वो डॉक्टर तियान को अपने छोटे भाई के साथ नहीं जाने देना चाहते थे। जनरल जी डॉक्टर तियान के बारे में बहुत सारी बुरी बुरी बातें अपने भाई को बताते हैं, जिससे उनका भाई गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ठीक है, अगर वो इतनी बुरी है तो आप क्यों रखें अपने पास, आधी आधी रात को अपने पास सुलाए रहते हैं उसको। आपको पता है लोगों के मन में क्या हो गया है, लोग इतना कुछ कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि वो सुंदर है इसीलिए आप उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, लोग बातें बना रहे हैं आप दोनों को लेकर। इस पर जनरल जी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तुम चुप करो, वरना तुम्हें पता है मैं तुम्हें पनिश करूँगा अपने फैमिली की तरह। जैसे फैमिली में लोग ऐसा कुछ होता है तो पनिशमेंट देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी पनिशमेंट दी जाएगी। चलो अब जल्दी से माफ़ी मांगो, तुमने जो कुछ भी गलती की है उसके लिए अपने गलती की माफ़ी मांगो, वरना तुम्हें बहुत बड़ी पनिशमेंट दी जाएगी, वही पनिशमेंट जो हमारे फैमिली में दी जाती है, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, जल्दी से माफ़ी मांग लो वरना। तो उनके छोटे भाई कहते हैं मैं माफ़ी बिल्कुल भी नहीं मांगूंगा, आप जो चाहें वो कर लीजिए, मैं डॉक्टर तियान को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हूँ, आप मेरे साथ उसको भेज दीजिए। उसके बाद से जनरल जी अपने सैनिकों को बुलवाते हैं, कहते हैं इसे पकड़ो और ले जाओ उसी जगह पे जहाँ पे हमारी फैमिली के ट्रेडिशन के हिसाब से पनिशमेंट दी जाती है। फिर जनरल जी के पर्सनल बॉडीगार्ड और कुछ सैनिक मिलकर उनके छोटे भाई को पकड़ के ले जा रहे होते हैं। बाहर आने के बाद उनके पर्सनल बॉडीगार्ड कहते हैं ठीक है अब इनको छोड़ दो, अभी हमारे साथ ऐसे ही चल लेंगे बिना पकड़े ही। फिर उनके जो साथी होते हैं वो उनका हाथ छोड़ देते हैं और ये लोग ऐसे ही जाने लगते हैं बिना हाथ पकड़े। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर तियान कहीं बाहर से आया होता है, मतलब आई होती है अपना कुछ दवाइयाँ वगैरह लेकर, मेडिसिन वगैरह बाहर से तोड़कर, पत्तियाँ वगैरह। तो वो देखती है कि भाई कहीं जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, तो उनसे पूछती है कि क्या हुआ, आप गुस्से में क्यों हैं। तो हम देखते हैं कि डॉक्टर तियान को देखकर ना भाई के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, इसे ही कहते हैं एक तरफा प्यार। फिर वो कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है, तुम जाओ, मैं अभी थोड़ी देर में तुमसे मिलता हूँ, थोड़ी देर बाद आके तुमसे मिलता हूँ। तो यहाँ पे वो देखती है जाते हुए, पर थोड़ी सी परेशान होती है। फिर वो जनरल जी के पर्सनल बॉडीगार्ड से पूछती है कि मिस्टर सेन, उनसे पूछती है कि आखिर क्या बात है। तो वो बताते हैं कि तुम्हें पता है आज बहुत ही ज़्यादा झोल हो गया है, इन्होंने है ना जनरल जी से तुम्हारी मांग रख ली है, और जनरल जी वैसे भी तुम्हें कहीं जाने नहीं देना चाहते हैं, पहले से वो बहुत ही ज़्यादा तुम्हें लेकर परेशान थे, और अभी इन्होंने डॉक्टर तियान की मांग रखी है, जिसकी वजह से जनरल जी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए हैं और उन्होंने इन्हें पनिशमेंट सुनाई है फैमिली ट्रेडिशन के हिसाब से, इसीलिए हम उन्हें पनिशमेंट देने के लिए ले जा रहे हैं। और वहाँ से चले जाते हैं। जब डॉक्टर तियान को जब ये सब पता लगता है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि सब मेरी वजह से ही हो रहा है, और वो ये सब रोकने के लिए चली जाती है वहाँ से। आगे की सीन में हम देखते हैं जनरल जी ब्रदर को घुटनों के बल बैठाए होते हैं घर के मंदिर में, और वहाँ पर बोल रहे होते हैं कि तुमने जो कुछ भी गलती करी अगर तुम उसका माफ़ी मांग लो और अभी के अभी मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, अगर तुम मान लो कि तुमने ये गलती करी है तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, और आज जो भी कुछ भी हुआ वो सब कुछ भूल जाऊंगा, तुम्हें सज़ा नहीं दूंगा। तो उनका छोटा भाई कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैंने कोई भी गलती नहीं की है, अगर आप चाहें तो मुझे सज़ा दे सकते हैं, लेकिन मैं डॉक्टर तियान को अपने साथ लेकर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और मैं यही चाहता हूँ। जनरल जी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। हम देखते हैं कि वो हंटर उठाते हैं ब्रदर को पनिशमेंट देने के लिए, और जैसे ही वो उठाते हैं उनको मारने के लिए, तो वहाँ पे डॉक्टर तियान आ जाती है। डॉक्टर तियान आके वहाँ पे अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और कहती है कि नहीं, अगर आपको सज़ा देना है तो आप मुझे दीजिए, क्योंकि इसमें सारी मेरी गलती है, मैंने ही छोटे भाई से कहा था कि मुझे अपना मैनेजर बना ले अपने साथ ले जाने के लिए। जनरल जी के छोटे भाई कहते हैं चुप करो, ये क्या कह रहे हो तुम, मैंने पहले ही कहा था तुमसे कि तुम मेरे साथ चलो, पर तुमने मना कर दिया था, तुम ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हो। तो यहाँ पे जो डॉक्टर तियान होती है वो कहती है आप चुप रहिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगी, आप चिंता मत कीजिए। और तो जनरल जी कहते हैं कि ठीक है, तो बताओ तुमने ऐसा गलती क्यों किया, तुम यहाँ से क्यों जाना चाहते हो, आखिर क्यों मेरे भाई के साथ मैनेजर बन के जाना चाहते हो। तो इस पे जो डॉक्टर तियान होती है वो कहती है कि मैं अभी नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आप सबको भेज दीजिए, फिर मैं आपको अकेले में बताऊंगा। तो यहाँ पे जनरल जी जो होते हैं सबको भेज देते हैं, कहते हैं ठीक है अब तुम सब जाओ यहाँ से, मुझे डॉक्टर तियान से अकेले में बात करनी है। यहाँ पे इनके भाई उठते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं और चले जाते हैं, और सारे सैनिक भी चले जाते हैं। सबके साथ जाने के बाद डॉक्टर तियान अकेले हो जाती है। तो जनरल जी पूछते हैं ठीक है अब बताओ कि क्या बात है। तो इस पे जो डॉक्टर तियान होती है कहती है कि आप गलत समझ रहे हैं। तो कहते हैं क्या गलत समझ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारा और मेरे भाई के बीच कोई रिश्ता है, इसी के वजह से तुम ऐसा कर रहे हो ना, इसी वजह से भाई तुम्हें ले जाना चाहता है और तुम उसके साथ जाना चाहते हो। तो यहाँ पे डॉक्टर तियान जो होती है वो कहती है कि नहीं आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपके भाई को पसंद नहीं करता, बल्कि असलियत तो ये है कि मैं आपको पसंद करता हूँ। इतना बात सुनते ही जनरल जी का तो मुंह ही बन जाता है और वो उनका चेहरा आगे से अपना पीछे कर देते हैं, फेस पीछे कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे।
उसके बाद से जनरल जी कहते हैं ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, पागल हो क्या। तो इस पे जो डॉक्टर तियान होती है कहती है नहीं नहीं ये मैं क्या बोल गया। वो कहते हैं कि नहीं आप गलत समझ रहे हैं, मैंने कुछ गलत तरीके से कह दिया है शायद। असल में बात ये है ना, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ लेकिन उस तरीक़ों से नहीं। असल में आप ना मेरे लिए तारा हो, एक यूँ कहें कि आप मेरे लिए चाँद हो और मैं ज़मीन पर पड़ा हुआ धूल हूँ। तो मैं आपको नहीं पा सकता, मैं हमेशा से आपकी तरह बनना चाहता हूँ, इसीलिए मैं छोटे भाई के साथ जाना चाहता हूँ। आप तो वो इंसान है जिसे शायद मैं छू भी नहीं सकता। तो यहाँ पे जनरल जी कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम मेरी तरह बनना चाहते हो तो तुम मेरे भाई के साथ क्यों जाना चाहते हो। तो जो डॉक्टर तियान होती है वो कहती है कि मैं आपके भाई के साथ इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि आप ना मेरी औकात से बाहर हो। मतलब आप जो हो वो मेरे एकदम अंडर से बाहर हो, मैं आपकी तरह नहीं बन सकता पूरी तरीके से, आप बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हो। और जो आपके भाई है वो आपसे थोड़े से कम है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उन्हीं की तरह बन जाऊँ, आपकी तरह ना बन के। तो इस पे जनरल जी कहते हैं पर मेरा भाई तो मुझसे बिल्कुल भी अलग है, तो वो मेरे जैसा बिल्कुल नहीं है, तो तुम ऐसा क्यों सोचते हो, तुम ऐसा क्यों सोचते हो, तुम उसके जैसे क्यों बनना चाहते हो। यहाँ पे जो डॉक्टर तियान होती है वो बताती है कि असल में बात यह है कि उनके पास बहुत ही सारे पैसे हैं, इतने सारे रेस्टोरेंट है, इतने सारे विलास हैं, बहुत कुछ है। जिस उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया था मैनेजर बनने का, मुझे अच्छे से पता है अगर मैं आगे चल के अपने डॉक्टर का प्रोफेशन छोड़ भी दूँ ना तो मैं आराम की ज़िंदगी जी सकता हूँ। ये उन्होंने कहा था कि वो मुझे आराम की ज़िंदगी जीने देंगे और मुझे ढेर सारे पैसे देंगे, इसीलिए मैं उनके साथ जाना चाहता हूँ। यहाँ पे जनरल जी कहते हैं कि अच्छा तो तुम चंद पैसों के लिए मुझे छोड़ के जाना चाहते हो, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, जो भी एफर्ट किया वो सब गलत हो गया, तुम इसीलिए जाना चाहते हो। यहाँ पे डॉक्टर तियान अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और कहती है नहीं नहीं मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। असल में डॉक्टर तियान जो होती है वो चाहती थी कि वो जनरल जी के साथ ही रहे, वो वहाँ से जाना नहीं चाहती थी। लेकिन अब जनरल जी के छोटे भाई को बचाने के चक्कर में उसने जो कुछ भी बोल दिया वो तो वापस ले नहीं सकती थी। यहाँ पे जनरल जी कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, तुम पैसों के लिए जा रहे हो ना तो ठीक है, मैं आज तुम्हें फ्री करता हूँ, तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। और जनरल जी गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। जनरल जी के बाद जाने के बाद डॉक्टर तियान को अपने आप पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपना सर पीट लेती है और कहती है कि हे भगवान ये मैंने क्या कर दिया, जनरल जी को गुस्सा कर दिया, अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से जाना भी नहीं चाहती वगैरह वगैरह सोच के बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। आगे हम जनरल जी को देखते हैं जो कि अपने रूम में जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। तो मिस्टर सेन यानी अपने पर्सनल बॉडीगार्ड से कहते हैं कि मुझे शांति चाहिए, मुझे अकेले में कुछ सोचना है, तो तुम कुछ देर के लिए बाहर चले जाओ प्लीज़। तो उनके पर्सनल बॉडीगार्ड कहते हैं ठीक है, और वो बाहर चले जाते हैं और जनरल जी अकेले में सोचने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर डॉक्टर तियान मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, मैंने उसे हमेशा एक दोस्त की तरह ट्रीट किया, उसे इतनी सारी चीज़ें उसके लिए की, उसे एक फ्रेंड माना, उसके लिए सब कुछ किया और आज उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, थोड़ा सा पैसे के ऑफ़र कर दिया मेरे भाई ने, वो उसके साथ जाने को तैयार हो गया। सारा कुछ सोचने के बाद मिस्टर सेन को बुलाने लगता है अपने पर्सनल बॉडीगार्ड को, पर उनके पर्सनल बॉडीगार्ड बाहर होते हैं और उन्हें आवाज़ नहीं जाती, वो नहीं सुनते हैं। तो जनरल जी और तेज़ तेज़ का आवाज़ लगाने लगते हैं मिस्टर सेन मिस्टर सेन। तो मिस्टर सेन जब उनको आवाज़ जाती है तो वो दौड़ते हुए अंदर आते, कहते हैं माफ़ कीजिएगा महाराज मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी। तो उन पर जनरल जी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं, कहते हैं कहाँ चले गए थे तुम। उनके पर्सनल बॉडीगार्ड कहते हैं महाराज आप ही ने तो कहा था थोड़ी देर के लिए बाहर इंतजार करो। तो इस पर जनरल जी कहते हैं कि बाहर रहने को कहा था, ये नहीं कहा था कि जब बुलाऊं तो वापस ना आना। तो उनके पर्सनल बॉडीगार्ड को कुछ समझ में नहीं आता, पर कहते हैं ठीक है महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मेरी ही गलती है, मैंने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद से जनरल जी अपने पर्सनल बॉडीगार्ड से पूछते हैं अच्छा बताओ क्या मैं अनफ्रेंडली हूँ, मैं किसी से क्लोज नहीं आ सकता, क्या मैं बहुत ही ज़्यादा बुरा हूँ, मैं किसी का बुरा चाहता हूँ, क्या मैं बहुत ही ज़्यादा क्रूर हूँ, और मेरे भाई में कौन ज़्यादा अच्छा लगता है, तुम्हें कौन पसंद है ज़्यादा, मैं या मेरा छोटा भाई। वो उनसे पूछते हैं कि बताओ क्या मैं किसी का दोस्त बनने के लायक नहीं हूँ। तो उनके जो पर्सनल बॉडीगार्ड होते हैं वो कहते हैं महाराज ऐसा बात नहीं है, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं, बहुत ताकतवर है, आप सब कुछ कर सकते हैं। मेरी नज़रों में माने तो आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, आप एक सूरज की तरह हैं और आपके भाई एक चाँद की तरह हैं। सूरज जो पूरी दुनिया को रोशनी देता है, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होता है, लेकिन अगर उसकी तरफ आप अपनी निगाहों से देखें तो वो आपकी आंखों को चुभता है। और चाँद जो कि बहुत ही ज़्यादा रोशनी तो नहीं देता पर वो बिल्कुल शीतल माना जाता है, लोग चाँद के करीब रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अपने पर्सनल बॉडीगार्ड की ये सारी बातें सुनकर जनरल जी कहते हैं अच्छा ठीक है तो अब तुम जाओ यहाँ से, और उनके पर्सनल बॉडीगार्ड वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि रात का सीन होता है और जनरल जी अपने रूम में बैठे कुछ किताब पढ़ रहे होते हैं। और पढ़ क्या रहे होते हैं, दरअसल वो जनरल जी डॉक्टर तियान की यादों में खोए होते हैं। उसने क्या कुछ कहा था, जैसे क्या क्या बातें हुई थी, वो सारी बातें जनरल डॉक्टर तियान के बारे में सोच रहे होते हैं और थोड़ा सा सैड हो रहे होते हैं। हम देखते हैं कि जो जनरल जी होते हैं वो किताब उल्टी पकड़े होते हैं और डॉक्टर तियान वहीं पे होती है। तो वो जाती है उनसे और कहती है कि महाराज आपकी किताब, तो जब उनका किताब पे ध्यान जाता है तो उन्हें याद आता है कि किताब तो उल्टी है। तो वो फटाक से थोड़ा सा शर्मा जाते हैं, मतलब अजीब सा उन्हें हेजिटेशन होता है डॉक्टर तियान को देखने के बाद, और किताब वहीं पे रख देते हैं।
फिर डॉक्टर तियान कहती है कि महाराज आपके सोने का टाइम हो गया तो आप सोने चलिए। तो जनरल जी कहते हैं ठीक है मैं सोने जा रहा हूँ, अब तुम्हें ड्यूटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकते हो यहाँ से। तो यहाँ पे डॉक्टर तियान कहती है कि महाराज मैंने किताबें पढ़ी हैं मेडिकल की और मुझे पता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो मैंने आपके लिए कुछ दवाइयाँ बनाई हैं मेडिकल की किताबें पढ़ के, और आपको पता है ये आपके इंसोमिया से लड़ने में मदद करेंगी, आपकी सोने में मदद करेंगे। तो आप कहें तो मैं इन दवाइयों को कमरे में टांग दूँ इधर उधर, इसकी महक से ना आप बहुत ही आराम की नींद ले लेंगे। तो जनरल जी कहते हैं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकते हो अब, और मैं जल्दी ही अपने इंसोमिया से ठीक हो जाऊंगा, तो तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और चले जाते हैं सोने के लिए। फिर हम देखते हैं जो डॉक्टर तियान होती है वो मन ही मन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती है कि आज जो कुछ भी हो उसके वजह से जनरल जी शायद मुझसे दूर हो गए हैं और अब उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। अगला सीन हमें ड्रैगन फेस्टिवल का दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जनरल जी के लिए डॉक्टर तियान बहुत सारी स्वादिष्ट मिठाइयाँ वगैरह बना कर लेकर आया होता है, और इसके बाद से जो जनरल जी होते हैं वो देखते हैं डॉक्टर तियान बहुत ज़्यादा खुश है, तो पूछते हैं आज तुम इतने खुश क्यों है। तो डॉक्टर तियान बताती है कि आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आज आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सर्व करूँगी तो आप शायद मुझे रिवॉर्ड देंगे एक अच्छा सा। तो जनरल जी कहते हैं रिवॉर्ड, किस बात का रिवॉर्ड, मैं तुम्हें रिवॉर्ड क्यों देने लगा, भला फेस्टिवल ही तो है नॉर्मल सा। तो इस पे जो डॉक्टर तियान होती है वो कहती है कि आप बुरा मत मानिए, आप चाहे तो मुझे पनिश कर सकते हैं, आप मुझे सजा दीजिए, पर आप ऐसे बात मत कीजिए, मैंने तो बस आंसर दिया था जो आपने क्वेश्चन किया था उसका। डॉक्टर तियान कहती है मैंने तो बस आपके सवाल का जवाब दिया था, आप बुरा मत मानिए, मेरा कोई ऐसा वैसा मतलब नहीं था। जनरल जी कहते हैं ठीक है तो आज मैं तुम्हें रिवॉर्ड देता हूँ चलो, और उसे गोल्ड का 3 ट्रायंगल देते हैं, कहते हैं ये लो तुम्हारे लिए रिवॉर्ड है। आगे जो डॉक्टर तियान होती है वो उस रिवॉर्ड को लेकर निहार रही होती है, देख रही होती है, तभी वहाँ पे रूई यानी वो छोटा बच्चा आता है और वो कहता है कि आप क्या देख रहे हो। डॉक्टर तियान बताती है कि ये कुछ खेलने वाली चीज़ नहीं है, चलो मैं आज तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ ड्रैगन फेस्टिवल के बारे में। तो ये उनका जो छोटा बच्चा जो होता है वो बोलता है कि अच्छा ठीक है तो सुनाओ। तो ये कहता है कि कुछ जगहों पे ना जो ड्रैगन फेस्टिवल है उसे डॉटर डे भी कहा जाता है, क्योंकि तो वो बोलता है क्यों डॉटर डे क्यों, तो कहते हैं सम प्लेस में डॉटर डे इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज के दिन जो प्यारी प्यारी लड़कियां होती हैं ना वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजती हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं, इस वजह से इसे डॉटर डे कहा जाता है। आज के दिन लड़कियों का फेस्टिवल है। तो जिसके बाद से जो रूही होता है वो बताता है कि ठीक है तो चलो एक लड़की को ढूंढते हैं और उसे खूब प्यारी तरीके से सजाते हैं, क्योंकि पता है मेरी जो दादी माँ है ना वो एक गर्ल चाहती है, वो चाहती है कि उनकी एक पोती हो। तो इस पे जो डॉक्टर तियान होती है वो कहता है क्या सच में उन्हें एक पोती चाहिए। तो जो छोटा बच्चा होता है वो कहता है हाँ। तो वो कहते हैं कि अपने मन में सोचना है कि चलो कुछ करामात करते हैं जिससे कि मैडम जी का जो है फेवर जीत लिया जाए, मैडम जी का मन जीतने का। आगे हम देखते हैं कि उस छोटे बच्चे को छोटी सी बच्ची बना के डॉक्टर तियान लेकर आई होती है मैडम जी के पास, जहाँ पे छोटी सी बच्ची वो मैडम जी को प्रणाम करती है। तो वो कहती है कि वो देखकर थोड़ी सी खुश होती है, तो कहती है तुमने ऐसा क्यों कपड़े पहने हैं लड़कियों की तरह। तो बताता है कि नमस्कार दादी माँ, आज ड्रैगन फेस्टिवल है और आज के दिन को डॉटर फेस्टिवल भी कहा जाता है, इसीलिए मैंने आपके लिए लड़कियों के कपड़े पहने हैं, क्योंकि मुझे पता है आपने एक बार कहा था मुझसे कि आप एक लड़की अडॉप्ट करना चाहती थी लेकिन आपको मुझे अडॉप्ट करना पड़ा, तो मैंने लड़कियों के कपड़े पहने ताकि आपको मैं एक लड़की का सुख दे सकूं, आपको खुश कर सकूं। तो इस पर जो मैडम जी होती है वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती है, कहती है मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, तुम मेरे पास आओ। उसके बाद से दादी माँ कहती है तुमने ये सब कैसे सोच लिया, ये सब तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिर वो कहती है कि क्या ये सब डॉक्टर तियान ने तुमने किया है। तो डॉक्टर तियान कहते हैं नहीं महारानी, ये सब मेरा किया करा नहीं है, ये छोटे मालिक का कारनामा है, मतलब छोटे मालिक ने कहा, मैंने तो बस उनके लिए नए कपड़े खरीद दिए और ऐसे पहना के तैयार कर दिया। उसके बाद से जो जनरल जी की मॉम होती है मैडम जी, वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती है, कहते हैं ठीक है आज मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ गोल्ड कॉइन्स देती हूँ इनाम के तौर पे। और जो जनरल जी मतलब जो डॉक्टर तियान होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, गोल्ड कॉइन लेती है और फिर वहाँ से छोटे सरदार को लेकर चली जाती है। आगे हम देखते हैं डॉक्टर तियान छोटे बच्चे रूही को लेकर जा रही होती है, कहती है ठीक है चलो अब हम जल्दी से कपड़े चेंज कर देते हैं, मतलब तुम्हारा कपड़े चेंज कर देते हैं, वरना जनरल जी ने मुझे देख लिया ना तो मेरी सामत आ गई, मेरा काम तमाम हो गया। लेकिन डॉक्टर तियान का किस्मत यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है, क्योंकि जैसे ही डॉक्टर तियान आगे बढ़ती है जनरल जी उसके सामने ही आ जाते हैं और कहते हैं ये सब क्या है। तो रूही आगे बढ़ता है और कहता है कि मैंने लड़कियों के कपड़े पहने हैं क्योंकि मेरी मॉम को लड़की चाहिए थी, वो चाहती थी कि वो एक लड़की अडॉप्ट करे और इसीलिए मैंने आज लड़कियों के कपड़े पहन के उन्हें खुश करना चाहा, क्योंकि आज डॉटर डे है और ड्रैगन फेस्टिवल है। इस पर जनरल जी कहते हैं कि मुझे पता है बेटा
तुम्हारा कोई गलत इरादा नहीं है। पर ये जो डॉक्टर तियान है ना, ये किसी का भी फ़ायदा उठाने के लिए तैयार हो जाता है। वो देखता है कि जो डॉक्टर तियान होता है अपने हाथों में गोल्ड कॉइन्स लिए होते हैं, तो कहते हैं डॉक्टर तियान तुमने मेरी मॉम को भी नहीं छोड़ा, चलो ठीक है मैं तुम्हें इसका पनिशमेंट दूंगा। तो इस पर जो डॉक्टर तियान होता है बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है। तो जनरल जी कहते हैं ठीक है, अब तुमने मेरे भाई को लड़की बनाया है तो ठीक है, अब तुम भी लड़की बनो। तो इस पर डॉक्टर तियान कहते हैं नहीं महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, मैं आपके सामने लड़कियों के भेष में कैसे आ सकता हूँ। डॉक्टर तियान को तो पता होता है मैं तो लड़की हूँ, तो मैं इनके सामने आऊँगा तो ये कहीं मुझे पहचान ना ले। तो जनरल जी कहते हैं ठीक है, तो तुम लड़कियों के भेष में आओ। तो डॉक्टर तियान कहती है नहीं मुझे माफ़ कर दीजिए, आप चाहे तो मुझे पैडल से मार सकते हैं, पर आप प्लीज़ मुझे लड़कियों बनने वाला सज़ा मत दीजिए। तो जनरल जी कहते हैं अपने पर्सनल बॉडीगार्ड से कि अब मेरे इस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाए। आगे हम देखते हैं कि दो लेडीज़ सर्वेंट जो होती हैं वो कपड़े लेके जाती है और डॉक्टर तियान के रूप में कहती है माफ़ कीजिएगा, ये इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये तो जनरल जी की आज्ञा है, तो अगर आप चाहें तो हम आपको ये कपड़े पहना देते हैं और आपको तैयार करने में आपकी हेल्प कर देते हैं। जिस पर जो डॉक्टर तियान होती है वो कहती है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, मैं तैयार हो जाऊँगा, आप चाहिए यहाँ से। फिर वो दोनों नौकरानियाँ वहाँ से चली जाती हैं और हम देखते हैं डॉक्टर तियान जो होती है वो पूरी तरीके से लड़की बन जाती है, मतलब कपड़े वपड़े पहनती है, तैयार होती है और आती है बाहर। उनके पर्सनल बॉडीगार्ड, जनरल जी के पर्सनल बॉडीगार्ड डॉक्टर तियान को लेके आते हैं और डॉक्टर तियान अपने चेहरे पे एक रुमाल लगाई होती है, जिसको देखकर रूही यानी छोटा बच्चा कहता है कि डॉक्टर तियान आप अपने चेहरे से ये रुमाल हटा लो और अगर आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे होगे तो मैं बड़ा होकर आपसे शादी कर लूँगा। जिस पर जनरल जी कहते हैं तुम इससे शादी कैसे कर सकते हो, वैसे भी जब तक तुम बड़े होगे ना तब तक डॉक्टर तियान बुढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डॉक्टर तियान होती है वो कहती है कि नहीं महाराज मैं अपने चेहरे से रुमाल तो हटा लूँगा, पर आप याद रखिएगा ये मत भूलिएगा कि मैं एक मैन हूँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के कपड़े पहने हैं। यहाँ पे जनरल जी कहते हैं ठीक है मुझे अच्छे से याद है, तुम अब अपने चेहरे से ये रुमाल हटाओ। जो डॉक्टर तियान होती है अपने चेहरे से रुमाल हटाती है और उनके चेहरे से रुमाल हटता देख रूही जो होता है बहुत ही ज़्यादा मुस्कुराने लगता है, हंसने लगता है, क्योंकि जो डॉक्टर तियान है उसने अपने मुँह पे एक नकली मूंछ बनाई होती है पेन से या मार्कर से। उसके बाद से जो जनरल जी होते हैं कहते हैं ये सब तुमने क्या किया है। तो डॉक्टर तियान कहते हैं दरअसल मैंने ये लड़कियों के कपड़े पहने हैं ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, इसीलिए मैंने मूंछ लगा लिया ताकि आज सबको ये भी पता हो कि मैं एक लड़का हूँ, मुझे पता हो, आपको पता हो कि मैं एक लड़का हूँ, मैंने सिर्फ लड़कियों के कपड़े पहने हैं, ये कपड़ा बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल है। रूही कहता है कि डॉक्टर तियान तो बहुत ही ज़्यादा फ़नी लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, चलिए ना क्यों ना हम इसे अपने साथ बोट पे ले चलते हैं। तो इस पर डॉक्टर तियान कहते हैं बोट पे नहीं महाराज मैं बोट पे नहीं जाना चाहता। तो इस पर जो जनरल जी होते हैं कहते हैं अच्छा तो इसका मतलब है तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहते हो। तो जनरल जी को देखकर डॉक्टर तियान कहते हैं नहीं महाराज ऐसी बात नहीं है, आपको सर्व करना, आपके साथ जाना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मैं आपके साथ बोट पे जरूर चलूँगा। जनरल जी कहते हैं ठीक है बाहर आ जाओ, हम लोग बोट पे जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि जनरल जी, डॉक्टर तियान और छोटा बच्चा रूही, ये तीनों लोग बोट पे जाते हैं, मजे कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि जो छोटा बच्चा रूही होता है वो कुछ खा रहा होता है और पानी वानी पी रहा होता है। तो हम देखते हैं कि जो डॉक्टर तियान होती है ना वो लड़कियों के कपड़े पहनने के साथ साथ ये भी भूल गई होती है कि मैं एक लड़का हूँ, और वो बहुत ही ज़्यादा केयर करती है छोटे बच्चे की, एकदम लड़कियों की तरह। फिर उसे याद आता है कि कहीं ऐसा ना हो महाराज को गलत फहमी हो जाए कि मैं एक लड़की हूँ और लड़कियों की तरह हरकतें कर रहा हूँ। तो वो अजीब हरकतें करने लगती है, अपने पैर फैला के बैठ जाती है। अजीब हरकतें देख के जो रूही होता है ना उसके मुँह से तो खाना ही बाहर निकल जाता है, कहता है अरे ये कितनी अजीब हरकतें कर रही है। तो इस पर जनरल जी कहते हैं देखो तुम्हें अजीब हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसा वैसा कुछ मत करो, सीधे बैठ जाओ, और तुमने एक लड़कियों के कपड़े पहने हैं तो क्या तुम भूल गए हो मुझे सर्व करना। तो जो डॉक्टर तियान होते हैं वो कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं भूला नहीं हूँ आपको सर्व करना, लाइए मैं आपको सर्व करता हूँ। और फिर वो उन्हें शराब सर्व करने के लिए उनके पास जाता है और बोट का एक झटका लगता है और फिर वो जनरल जी के गोद में ही गिर जाता है। ये सब देख लेती है, वहीं पे मिस्टर कांग और उनके सिस्टर होते हैं, दोनों लोग देखते हैं, जिसके बाद से उनकी सिस्टर बोलती है कि अरे ये लड़की कौन है जनरल जी की गोद में। तो वो लोग जब ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है तो डॉक्टर तियान है। तो मिस्टर कांग बताते हैं कि ये डॉक्टर तियान है। तो जो रूही देखती है ना कि डॉक्टर तियान लड़कियों के कपड़े पहन के उनके गोद में है, तो मिस्टर कांग की सिस्टर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। आगे हम डॉक्टर तियान को देखते हैं जो कि जनरल जी के पास आती है, मतलब उनके रूम में, और जनरल जी को ढूंढने लगती है। फिर हम देखते हैं कि वो कुछ टाइम के लिए जनरल जी और अपने बीच हुई आज बोट की जो भी इंसिडेंट है वो सारी चीज़ें याद करती है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है, अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही होती है कि आज मेरा और जनरल जी के बीच क्या क्या हुआ। आगे सीन यहाँ से कट होता है, हम मिलते हैं जनरल जी को। जनरल जी अपने छोटे भाई से बातें करते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है तुमसे गलती हो गई, तो उसके लिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ और आगे से अब ऐसी गलती मत करना। तो इस पर उनके छोटे भाई कहते हैं देखिए मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, मैंने जो कुछ भी कहा मैं अभी उस बात पे अड़ा हूँ, मैं डॉक्टर तियान को अभी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ अपना मैनेजर बनाने के लिए। तो इस पर जनरल जी कहते हैं कि देखो तुम मुझे अब गुस्सा दिला रहे हो, तो तुम एक काम करो यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा उनको बुरा लग रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर तियान
सोई रहती है बड़ी ही नींद में और जनरल जी आए होते हैं, उसको देख रहे होते हैं बड़े ध्यान से। तभी जब डॉक्टर तियान की नींद खुलती है तो उसे याद आता है कि वो तो पहले ही सो गई, जनरल जी अभी आए नहीं। तो वो अचानक उठ जाती है और कहती है माफ़ कीजिएगा महाराज, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था लेकिन आप नहीं आए, आप देर से आए, इसीलिए मेरी आँख लग गई थी तो मैं थोड़ा सो गया था, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। आप चाहें तो मुझे पनिशमेंट दे सकते हैं, प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होइएगा। तो यहाँ पे जनरल जी कहते देखो, अगर तुम मुझे सर्व नहीं करना चाहते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। और तो जनरल जी की बातें सुन के डॉक्टर तियान को बहुत ही ज़्यादा एहसास होता है, बुरा लगता है। वो कहती है कि महाराज ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको सर्व करना चाहता हूँ दिल से, यकीन मानिए मैं पूरे दिल से सिर्फ आपको ही सर्व करना चाहता हूँ, मैं आपके ही आसपास रहना चाहता हूँ। तो इस पर जनरल जी कहते हैं अच्छा तुम मेरे पास रहना चाहते हो, इसीलिए जैसे ही मेरे भाई ने तुम्हें थोड़ा सा ऑफ़र क्या दे दिया, थोड़ा पैसे बढ़ा के देने की बात कह दी तो तुम उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए, उसके मैनेजर बनने के लिए तैयार हो गए। यहाँ पे डॉक्टर तियान को एहसास होता है कि उसने क्या कुछ कर दिया है, क्या कुछ कह दिया है, जिससे जनरल जी को बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो गया है। जनरल जी कहते हैं कि तुम चले जाओ यहाँ से, तुम्हें मुझे सर्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो बातें याद करते हैं आज सुबह की, जो कि उनके छोटे भाई ने कहा था डॉक्टर तियान को लेकर। जनरल जी अपने पर्सनल बॉडीगार्ड से कहते हैं एक काम करो, डॉक्टर तियान को यहाँ से दूर ले जाओ और कहीं और काम दिला दो, क्योंकि मैं इसका चेहरा नहीं देखना चाहता, ये मेरे कैसल में दोबारा से नहीं दिखना चाहिए, इसे यहाँ से ले जाओ और कहीं और काम दिलाओ यहाँ से जल्दी से। तो इस पे डॉक्टर तियान कहती है कि महाराज प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ऐसी जो कुछ भी बातें कही है वो सब झूठ था, मैंने जो कुछ भी कहा ऐसा कुछ भी सच नहीं है, मैं सिर्फ आपको ही सर्व करना चाहता हूँ पूरे दिल से और मैं कहीं नहीं जाना चाहता। तो जनरल जी कहते हैं कि मैं कुछ से नहीं सुनना चाहता, तुम जा सकते हो यहाँ से, तुम्हें मुझे सर्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर तियान जा तो रहा होता है लेकिन उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है महाराज के लिए, और जनरल जी भी बहुत ही ज़्यादा सैड होते हैं जब डॉक्टर तियान को खुद से दूर करके, उनको भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है कि डॉक्टर तियान उन्हें छोड़ के जा रहा है, उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा फील हो रहा होता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जनरल जी बैठ के अपनी किताबें पढ़ रहे होते हैं तो उनके पर्सनल बॉडीगार्ड आते हैं, कहते हैं महाराज वो कहते हैं कि महाराज डॉक्टर तियान को मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आर्मी में भेज दूँ, क्योंकि आर्मी में जो डॉक्टर हैं वहाँ पे एक डॉक्टर की पोस्ट खाली है और डॉक्टर तियान बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, तो हमारे आर्मी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमारे सैनिकों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो जनरल जी कहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं, उसे वहाँ पर नहीं भेजना है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है और डॉक्टर तियान जब चाहे तब यहाँ आ सकता है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि वो मेरी नज़रों के सामने दोबारा आए, तो उसे यहाँ से कहीं बहुत ही ज़्यादा दूर भेज दो। और हमारा आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और वही फिर आपके लिए एक आवश्यक सूचना कि सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, बेल आइकन दबाने से मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाता है और वीडियो लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि मैं वीडियो बहुत ही ज़्यादा जल्दी बना सकूँ। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। लगे रहिए हमारे साथ सुचित्राज एक्सप्लेनेशन में। बाय।